दोस्तों एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आज पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का बताने जा रहा हूं जो मैंने पोस्ट पे डाल दिया है आज। और क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व कराऊंगा। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ कैपिटल अकाउंट भी बनाना दिया है और हमारा बैलेंस दिया है वर्ष के दौरान जो टोटल प्रॉफिट दिया है इस साल बाई बैलेंस बीडी वर्ष का जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 50,000। उसके बाद एक्स ने पूंजी लगाया है 1 लाख, वाई ने पूंजी लगाया है 80,000 और इस पे 12% हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 12% दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 1 लाख है, वाई का 80,000 कैपिटल है। तो 1 लाख का 12% 12,000 और 80,000 का 12% 9,600 यानी कुल मिलाकर जो पूंजी पर ब्याज आया 12,9600 21,600 रुपए। ये हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख का 12%। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों वाई को सैलरी दिया जा रहा है। वाई को सैलरी दिया जा रहा है 6,000 वार्षिक सालाना। तो डायरेक्ट टू वाई सैलरी 6,000 दिया हुआ है। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि इस खर्चे में से इस इनकम में से माफ करना इस इनकम में से यह खर्चे काट दिए जाते हैं। जो बचता है वही प्रॉफिट में बांटा जाता है। यहाँ पर मैनेजर का कमीशन दिया है 10%। तो मैनेजर का कमीशन हमेशा प्रॉफिट पे होता है। प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 50,000। 50,000 का 10% निकालेंगे अगर हम तो आएगा टू मैनेजर कमीशन। 50,000 का 10% 5,000। हमारे सभी खर्च खत्म हो गए दोस्तों। इनकम है 50,000। 50,000 में पूंजी पर ब्याज बना 21,600। वाई की सैलरी बनी 6,000 और मैनेजर का कमीशन बना 5,000। तो इधर का ऐड करेंगे दोस्तों तो इनकम है 50,000। अब खर्चा अगर ऐड करेंगे तो ये खर्चा आएगा 32,600। तो अगर हम 50,000 में इधर इनकम है 50,000 और खर्चा ये तीनों खर्च अगर ऐड करेंगे तो आएगा 32,600। 32,600 अगर जोड़कर घटा देते हैं तो जो हमारा टू बैलेंस सीडी प्रॉफिट बचा, टू बैलेंस सीडी का मतलब जो प्रॉफिट हमारा है वो प्रॉफिट बचा 17,400। अब ये 17,400 दोस्तों इन लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो लाभ हानि का जो रेशियो दिया है इनका 2:1 का दिया हुआ है। तो 2:1:3 यानी 2:1:3 2 एक्स का है 1 वाई का है। तो टोटल 2:1:3 रुपए हो गए। तो यहाँ पर 17,400 एक्स का दिया है 2/3 और वाई का दिया है 17,400 इंटू वाई का 1 दिया है 1/3। तो पहला हमारा आया अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,600 आया एक्स का और वाई का आएगा 17,400 इंटू 1/3 करेंगे तो 5800। तो दोस्तों ये 17,400 हमारा बट गया। एक्स पाया 11,600 और वाई पाया 5800। ये हमारा था प्रॉफिट और टोटल ऐड कर देंगे 17,400 से 50,000 50,000। ये दोस्तों हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हम टैली करा दिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता क्या है दोस्तों, ये बैलेंस प्रॉफिट को खर्च जो है पहले लिखते हैं, जो बचता है वो यहाँ पर प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आपस में बांट देते हैं, साझेदारों में बांट देते हैं। उसके बाद दोस्तों अब दूसरा जो अकाउंट बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। ये हमारा पार्टनर्स का बनता है कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनता है इधर के जो खर्च होते हैं वे पार्टनर्स के इनकम हो जाते हैं और इधर के जो खर्च इनकम होते हैं पार्टनरशिप के वो पार्टनर्स के लिए खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहले तो हमारा बैलेंस दिया है कैपिटल अकाउंट का बाई बैलेंस बीडी। ये बैलेंस दोस्तों कैपिटल अकाउंट का कैपिटल का होता है 1,80,000 जो कि दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। एक्स और वाई यहाँ नाम दिया है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा 12,000 और 9,600 यानी बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 9,600। उसके बाद टू वाई सैलरी तो यहाँ पर आएगा बाई वाई सैलरी केवल वाई में आएगा 6,000। उसके बाद देखो दोस्तों ये मैनेजर का कमीशन है। मैनेजर का कमीशन कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट में वही आइटम आते हैं जो कि साझेदारों से रिलेटेड होते हैं।
यहाँ पर मैनेजर का कमीशन न एक्स से रिलेटेड है न वाई से रिलेटेड है, यह केवल हमारा दोस्तों खर्च था। तो खर्च था कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्च में दिखा दिया गया, लेकिन ये तो न तो एक्स का इनकम है न तो वाई का इनकम है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है टू बैलेंस सीडी एक्स और वाई, ये बैलेंस सीडी एक्चुअल में प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट हमारा आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस 11,600 और 5800। अब दोस्तों सारे खर्च हमारे हो गए, इस साइड में कुछ आइटम है नहीं, सारे इनकम इधर हो गए, पार्टनर्स के इनकम सब खत्म हो गए, तो इधर जोड़ेंगे तो आएगा 1,23,600। इधर दोस्तों कुछ नहीं है, तो ये टोटल का टोटल बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस सीडी, यही टोटल यहाँ आएगा 1,23,600 और टैली करा देंगे 1,23,600। तो दोस्तों ये हमारा पहला अकाउंट मिल गया। वाई का भी ऐड करेंगे 80,000, 9600, 6,000, 5800 ऐड करेंगे तो 1,01,400 आया। इधर कुछ नहीं है, 1,01,400 बैलेंस लिखेंगे सीडी के नाम से और टैली करा देंगे 1,01,400। ये था दोस्तों हमारा कैपिटल कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये बहुत मैंडेटरी अकाउंट है, क्योंकि आगे जो भी हम पार्टनरशिप के खाते बनाएंगे, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो या पार्टनर्स का डिसोल्यूशन हो, उसमें दो अकाउंट बनाने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा हम अपने तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने डाल दिया है ग्रुप पे, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बना तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 दो आपका क्वेश्चन मैंने ग्रुप पर डाल दिया है। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें एक बार आप लोग पोस्ट से निकाल लिया करिए और अपने से सॉल्व किया करिए, और न बने तब एक बार हमारा सॉल्व भी देख लिया करिए, तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि आपसे क्वेश्चन बन गया है कि नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ है तो आप फिर ट्राई करिएगा, कंफर्म बनेगा। और मित्रों एक चीज और आपको बता दूं, एग्जाम किसी का मोहताज नहीं होता, वो टाइम पे बीतेगा, टाइम अपना खत्म करेगा। अब बात यह है कि आप कितने तरीके से उसकी तैयारी कर लिए हो, और ये किसी के बस का नहीं है दोस्तों, न आपके टालने से टलेगा। समय अपने हिसाब से चला है, आगे चलता रहेगा। आप अपनी तैयारी करो या ना करो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पेपर टाइम से ही होगा। जो डिक्लेयर हो गया है टाइम टेबल वो होना ही होना है, तो तैयारी आप करेंगे तो ज्यादा सही है दोस्तों। नहीं करोगे तो अपना एक एक दिन कट ही रहा है, एग्जाम का टाइम आ जाएगा, आप पेपर देंगे, नहीं बनेगा, रिजल्ट आपका खराब होगा, जिम्मेदार आप होंगे। तो कम से कम आप लोग घर पे भी समय देना दोस्तों चालू करो, क्योंकि अब वक्त नहीं है। वक्त को, समय को अगर जितना चेंज करेंगे आपका ही नुकसान होगा दोस्तों।